2019 में जिस सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग डॉक्टर्स कर रहे थे और जिस मांग को लेके डॉक्टर्स देश भर में आंदोलन पे उतरे हुए थे, ठीक 5 साल बाद एक बार फिर से उसी बंगाल में हुए डॉक्टर के खिलाफ हिंसा के बाद एक तरह से पूरे देश में इस वक्त डॉक्टरों के बीच आंदोलन का माहौल है और इस बार की तस्वीर और भी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। मामला शुरू होता है आरजी कर अस्पताल में। एक सेकंड ईयर जो 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर थी, उसके साथ बलात्कार और हत्या की और उसके बाद जिस तरह से आरजी कर अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ, उसने पूरे देश के डॉक्टरों को एकजुट कर दिया है। कलकत्ता में आरजी कर अस्पताल में आंदोलन चल रहा है तो दिल्ली में निर्माण भवन यानी कि केंद्र की जो यूनियन मिनिस्ट्री का दफ्तर है, उसके ठीक बाहर बड़ी संख्या में डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा है। और ये किसी एक अस्पताल के डॉक्टर नहीं है, बल्कि दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर इकट्ठा होकर एक आवाज में कह रहे हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। और बंगाल की सरकार से भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब असल में ये आंदोलन इस वजह से भी निर्माण भवन के ठीक बाहर हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही फोडा यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और केंद्र सरकार के बीच में बात बन गई थी, स्ट्राइक को वापस ले लिया गया था। लेकिन जैसे ही आरजी कर अस्पताल में हमला हुआ, वैसे ही ये आवाजें फिर से बुलंद हुई और सीधे इन डॉक्टर्स से समझते हैं। आप लोग निर्माण भवन पहुंचे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के ठीक बाहर प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त क्या सेंटिमेंट है, जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है आप लोगों के अंदर, ये समझ में आ रहा है? हम बस अब डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो वहाँ पे लड़की है, हमारी कलीग थी, उसका ब्रूटली रेप किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मर्डर कर दिया गया। हम बस ये चाहते हैं कि आगे एटलीस्ट सीपीए एक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। अभी अगर मांग के तौर पे देखें तो आप लोग क्या मांगे लेके यहाँ पे? वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। और यहाँ आप देखिए तस्वीरों आपके अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर दिखाई देंगे। अगर सीपीए को हम लोग आम दर्शकों को समझाना चाहें तो क्या है सीपीए? सीपीए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो अभी फिलहाल पाइपलाइन में है, अभी तक ये नहीं बन के आया है। इसके अंतर्गत किसी भी हेल्थ केयर वर्कर पे अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी अटैक होता है, जिस तरीके से अभी आरजी कर में हुआ, तो उसके लिए बहुत कड़े मापदंड है जिसको और कड़ी से कड़ी सजा होती है। एंड ये टाइम है जब इस तरीके की तानाशाही और इस तरीके की गुंडागर्दी जो है वो खत्म हो और एक्चुअल में हम एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की डिमांड है ये हमारे सारे फीमेल डॉक्टर्स के लिए, फीमेल नर्सेज के लिए, इवन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी। हाथों में आपको तख्तियां दिखाई देंगी और तख्तियों पे जब फोकस कर रहे हैं तो ये सवाल भी बनता है, मैम आपका नाम क्या है? और ये भी समझाएं कि क्या आप कैंपस के अंदर जाने में आप लोगों को भी किसी तरह का डर लगता है? So I am Dr. Aparna and I am RDA President मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और जो बैंगलोर में हुआ है, आज एक डॉक्टर, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कदम रखने से डर रहा है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट हमें जस्टिस नहीं दिलवा सकती, दैट ऑल्सो इन अ फास्ट ट्रैक मैनर, तो हम में से कोई भी सेफ नहीं फील करेगा काम करने के लिए। कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि बंगाल का मामला है, विरोध प्रदर्शन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुख्यालय के ठीक बाहर क्यों? पहली बात तो हम एज इंडियंस खड़े हुए हैं। आई एम स्टैंडिंग एज एन इंडियन फीमेल ओवर हियर इन सपोर्ट ऑफ एन अनदर इंडियन फीमेल। इसमें कोई स्टेट वाइज डिवाइड नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, वी आर डिमांडिंग द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, और वो हर एक स्टेट, हर एक कंट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, सबकी जिम्मेदारी है। वो हम एक जगह पे खड़े होके एकत्रित हुए हैं, दैट डजंट मीन कि इनकी जिम्मेदारी नहीं। दे कैन जस्ट थ्रो अवे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम वन टू द अदर। इट्स एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं गलत नहीं हूँ, ये मांग 2019 से आप लोगों की रही है। तब भी बंगाल में ही इसी तरह का एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पे अटैक हुआ था, जिसके बाद इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट है। That time also we were given a verbal, the people from the committees were given a verbal assurance कि चीजें आगे बढ़ेंगी, बट वो नहीं बढ़ी।
This time also they tried giving us a verbal assurance, but this time we are not going to stop at that. We want written time-bound assurance from the ministry that the act will come and in how much time. डेडलाइन के साथ चाहिए और हमें हमारी विक्टिम के लिए जस्टिस चाहिए. जब तक वो नहीं होगा हम लोग नहीं हटेंगे स्ट्राइक से. तो आप इस मामले को समझिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग 2019 से है और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि उस वक्त भी मिनिस्ट्री के द्वारा वर्बल एश्योरेंस दिया गया था, लेकिन आज 5 साल बाद जब अभया कांड होता है बंगाल के अंदर, तो एक बार फिर से पूरे देश के डॉक्टर्स मजबूर होते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ठीक बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करे और एक तरफ जहां आरजी कर अस्पताल में हुए उस रेप और मर्डर के लिए जस्टिस मांगे, उसके साथ साथ ये मांग भी हो रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन का एक पुख्ता इंतजाम किया जाए. और इस बार जो विरोध के आवाज हैं, स्वर हैं, वो और भी ज्यादा बुलंद सुनाई दे रहा है. वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक.